संतों और शास्त्रों का मत है कि अंतमति सो गति। जैसा जीव अंत में विचारता है, सोचता है, स्मरण करता है, जीव की वैसी ही गति हो जाती है। अब कब अंत समय आना है ये निश्चित नहीं है। किस दिन हमें ये सब कारोबार छोड़कर प्रभु के धाम पहुंचना है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का स्मरण कल्याण का सूचक है। कल्याण के भगवन नाम अंक में अंत समय में प्रभु के नाम के स्मरण से जीव के उद्धार की कई कई घटनाएं हमें प्राप्त होती हैं। आज नाम स्मरण भगवन नाम के कीर्तन से यमदूतों के भाग जाने की एक सत्य घटना आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। वे लिखते हैं कि मेरे पिताजी के शरीर छोड़ने के 2 महीने पहले उन्होंने हम सब से कहा, अब मैं जाने वाला हूँ। उस समय उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घर में कुछ गेहूं आदि था। वो बीज बोने के समय जब आया तो किसानों ने सवाये पर मांगा। पिताजी ने उनसे कह दिया, हमें सवाया नहीं चाहिए, ये मेरी तैरवी के लिए है। लोगों ने परिहास किया क्योंकि उस समय पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके 10 दिन ही बीते थे कि वे एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। उन्हें देखकर मुझे भी लगने लगा कि अब तो ये जाने वाले हैं। पिताजी ने अन्न और जल सब त्याग दिया। वे केवल मौसमी का रस या गंगा जल के रूप में कुछ लिया करते थे। मैं बराबर उनके पास बैठा रहकर भगवन नाम सुनाया करता था, कीर्तन करता था, प्रभु की कथाओं का गान किया करता था। एक दिन यकायक पिताजी को यमदूत दिखाई देने लगे। भय से वे पसीना पसीना हो गए। कीर्तन करते करते जब मैंने उनकी ओर देखा तो वे जोर से बोले, इनके लिए हलवा पूड़ी बनवा दे, इनके लिए हलवा पूड़ी बनवा दे। जब मैंने उनकी बात को सुना तो उच्च स्वर में प्रभु के नाम का गान करने लगा। पिताजी को गंगा जल से स्नान करा, शरीर पर राम 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 लिख दिया, जनेऊ बदल दी। उनके गले में तुलसी की कंठी मैंने धारण करवा दी। इस प्रकार जैसे ही राम नाम का कीर्तन मैंने तेज किया, राम नाम उनके शरीर पर अंकित किया, मैंने देखा पिताजी अब भय से दूर हो गए हैं, बड़े आनंद की अवस्था में हैं। अर्ध मूर्छा सी उन्हें आने लगी है। वे भी भगवन नाम का स्मरण कर रहे थे। नाम स्मरण करते करते उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ शरीर त्याग दिया और प्रभु के धाम को प्रस्थान किया। प्रभु के नाम के स्मरण से, प्रभु के नाम के श्रवण से मेरे पिताजी से यमदूत दूर भाग गए। वे भय के स्थान पर प्रभु में विश्वास के साथ इस धराधाम से गमन कर गए। ऐसा अद्भुत है भाई बहन राम जी के नाम का प्रताप। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। वे श्रोता अपने पिता की इस प्रसंग के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से बारंबार कहने लगे कि राम नाम का जप कल्याण का कारक है। राम नाम सबको जपना चाहिए और नित्य निरंतर जपना चाहिए, क्योंकि पिताजी को तो उनके ये ज्ञात हो गया कि उन्हें अब जाना है, लेकिन आप और हम नहीं जानते कि किस वक्त हमें जाना होगा। इसलिए नित्य निरंतर सतत केवल और केवल हरि के नाम का कीर्तन कीजिए, प्रभु के नाम का गान कीजिए, हाथों से काम कीजिए। जो भी नियत कर्तव्य है आपका, कर्म योग को करते करते प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहिए। हाथों से काम और मुख से राम, यही एकमात्र कल्याण का सूत्र है। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।